हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग मैथमेटिक्स का अब तक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट यानी कि कंसेप्चुअल पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जेई के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करने हैं। अब इन क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग एडवांस लेवल का अप्रोच भी डेवलप करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, जो भी आइडेंटिटीज पढ़े हैं, उनका बहुत ही ह्यूज लेवल पे उनका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन इजी वे से हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे आपको लगता है कि कंसेप्ट समझ में नहीं आया, एक बार उसको रिपीट करके आप देखिए, वापस से फिर से उसको आप देखिए, ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है बनी रहे। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस और एडवांस के ट्रिग्नोमेट्रिक, और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, बट ये है कि ये ध्यान रखिए कि आपको जो है उस अप्रोच को डेवलप करना है जिस अप्रोच से सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि इतने सारे आइडेंटिटीज हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस देख के आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि ये किस तरीके की आइडेंटिटीज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, इनके इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और इजी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो है, जो भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं, जो कंसेप्ट पढ़े, उन्हीं का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रहे, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 वेयर एक्स मेरा जो लाई कर रहा है वो पाई से बड़ा यानी ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। मतलब इसका क्या है, हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में दिस इज आवर 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। क्लियर? और इस वाले क्वाड्रेंट में मेरा साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहां मेरा कॉस एक्स निगेटिव होता है, यहां मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, और यहां हमारा साइन एक्स जो है, मान लीजिए एक्स हमने मान रखा है, तो एक्स हमारा नेगेटिव होता है। हमें इसका वैल्यू बताना है, 80 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर मैंने कॉस एक्स निकाल लिया, सो बाय डिफॉल्ट हमें फिर tan मिल जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स मुझे पता है एक आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं? गुड। तो मैं कॉस निकालने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस -3/5 का मतलब स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25 मीन्स 16/25। तो कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। नाउ इसमें से वैल्यू कौन सा लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली कि x हमारा लाई कर रहा है पाई और 3/π/4 में। इट मींस दैट वी हैव टू टेक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि cos x इज इक्वल टू -4/5। सही है? आप ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है ना। अब इसके बाद अगर हमें tan x का वैल्यू निकालना हो तो tan x इज इक्वल टू साइन x बाई cos x, ये बेसिक्स हमें पता है। दिस विल इक्वल टू -3/5 अपॉन -4/5। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। यहां पर हमारा 10 पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ये हमें पता होना चाहिए, 3/4। अब इन्हीं वैल्यूज को यहां पे हम लोग रखते हैं, तो ये हो जाएगा 80 ब्रैकेट में 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 माइनस कॉस हमारा ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, आई कैन राइट इट लाइक 80 इंटू 9 इंटू 5
प्लस 16/4/80, तो मेरा 80 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड करो, दिस विल बी 25 प्लस 64 इज इक्वल टू, सॉरी 45 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 109। 109 क्लियर है? गुड। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सेकेंड आप मुझे टाइम दो, इसको मैं मिटा दूं जरा सा। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन है इफ cot अल्फा इज इक्वल टू 1, sec बीटा इज इक्वल टू -5/3, जहां पे अल्फा मेरा पाई से बड़ा लेकिन 3π/2 से छोटा। इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा जो कि दिया हुआ है। वहीं बीटा मेरा π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। आप अल्फा का अगर कंडीशन देखिए आप, तो ये कह रहा है कि पाई से बड़ा और 3π यहां पे पड़ रहा है, और वहीं बीटा मेरा यहां पे पड़ रहा है। बीटा वाले केस में मेरा कॉस निगेटिव होगा, अल्फा वाले केस में मेरा बोथ साइन एंड कॉस निगेटिव। क्लियर? गुड। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें tan अल्फा प्लस बीटा बताना है एंड क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज। ओके, सो अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बताना है, इसका मतलब क्या है कि tan a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसकी आइडेंटिटीज की बात करूं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर? ना यहां पे cot अल्फा दिया हुआ, तो cot अल्फा का मतलब 1/tan अल्फा मीन्स tan अल्फा एज इट इज 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 1। हमें sec बीटा दिया हुआ है -5/3। याद रखना ये कहां पे कंडीशन है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट पे बीटा। तो अभी देखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा। ये आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए। तो जरा मैं वैल्यू रखूं, मैं लिख सकता हूं इसे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -5/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो ये कंप्लीटली प्लस हो जाएगा, यानी कि 25/9। इसको 1 को आप इधर कर दो, दिस विल बी tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25 माइनस 9/9 मीन्स 16/9 मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू 4/3 रूट हो जाएगा, बट ये प्लस माइनस आएगा, +-4/3। हमें लेना कौन सा वैल्यू है? अगेन बीटा हमारा कहां है? यहां पे। तो यहां पे जो है हमारा क्या होता है? tan होता है निगेटिव, मीन्स एक ही वैल्यू लेंगे, दिस विल बी -4/3। क्लियर? अब हमें अल्फा प्लस बीटा को यहां पे पुट करना है। सो tan अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी, अल्फा का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 4/3/1 प्लस 4/3, क्योंकि 4/3 माइनस का है, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन। सो ये हो जाएगा आपका -1/3/7/3 या -1/7। क्लियर? हमें tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -1/7। tan मेरा पॉजिटिव कहां होता है? tan मेरा यहां पे पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव, और क्योंकि यहां पे ऑल पॉजिटिव है तो यहां पे भी tan पॉजिटिव। बचा क्या इसमें और इसमें? तो जरा देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लाए कहां पे करता है। हमें क्वेश्चन में पता है कि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा मेरा लाए कर रहा है 3π/2 और पाई से बड़ा। अब मैं अल्फा में बीटा ऐड कर देता हूं। बीटा अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, अल्फा प्लस बीटा
तो मिनिमम वाले मिनिमम साइड में हो जाएगा, यानी पाई प्लस पाई बाई 2, और जो ये है मेरा ये हो जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाई 2। सही है, इसका इसके साथ ऐड कर दिया, इसका इसके साथ, ये हो गया मेरा 3 पाई बाई 2 अल्फा प्लस बीटा लेस देन ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो ये एक तरह से 2 पाई मेरा साइकिल होता है, तो मैं 2 पाई, ज्यादा आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 2 पाई ले लेते हैं। ठीक है, 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया? 5 पाई बाई 2 का मतलब ये हो गया कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मीन्स आपको अल्टीमेटली, क्योंकि निगेटिव वैल्यू अल्टीमेटली यहां पे पहुंचा देगा, तो हम लोग एक ही साइकिल के अंदर लेते हैं इसके बीच में। और अगर इसको हम लोग कंसीडर करें तो ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है, यानी कि दिस वैल्यू, यहां पे सिर्फ साइन हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, तो tan बाई डिफॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और tan का वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो हुआ क्या आंसर, -1/7 एंड अल्फा प्लस बीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। क्लियर है, वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक, सो इन क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बस जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करो और दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, जहां पे मेरा अल्फा बीटा जो एंगल्स है वो 0 से π/4 यानी कि 0 से π/2 के अंदर है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि सारे ही वैल्यू ऑल पॉजिटिव, हमें उससे जो है इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहला चीज तो ये हो गया, हमें बताना है tan 2 अल्फा। नाउ अब ये अप्रोच का मतलब क्या है, सी आपको ये चीजें देखकर आप ऐसे लिख सकते हो, आप 2 अल्फा को चाहो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा में अगर लिख दूं और इन ब्रैकेट्स को हटा दूं तो ये बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अल्फा। अगर आप देखो इस बीटा को मैं, ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल कर दूंगा, बचेगा 2 अल्फा, यानी कि tan 2 अल्फा की जगह मैं क्या लिखूं, tan 2 अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अगेन tan a प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब हमें tan का वैल्यू निकालना है, tan का मतलब साइन कॉस, साइन बाई कॉस। अब ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव, तो जैसे cos अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है तो इसके थ्रू मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। cos अल्फा प्लस बीटा गिवन है, cos अल्फा प्लस बीटा गिवन है, दैट इज 3/5। तो अगर मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। यहां पे कोई डाउट नहीं, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25 मीन्स प्लस माइनस 4/5, ये 16 हो जाएगा। ये वैसे भी कर चुके हैं तो समझ में आ रहा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा 4/5। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेम वे से 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इस बार हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 169 माइनस 13 इंटू 13 169 माइनस 25/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 144/13 का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो 12/13। हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, सही है।
4, 6 माइनस 2 4। अब अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4/5/3/5 यानी कि 4/3। सिमिलरली tan अल्फा माइनस बीटा दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा, कहां गया, ये रहा 5/13 अपॉन 12/13 कॉस अल्फा माइनस बीटा 12/13। 13 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 5/12। क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्लियर पता है, वैसे भी ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे तो दिमाग लगाना ही नहीं। अब इन वैल्यूज को मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा tan 2 अल्फा हो जाएगा। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/12/1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। अब बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अगर ये हो जाएगा आपका 36 12 इंटू 3 सो 16 प्लस 5/36 माइनस 20 36 बाई कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 21/16। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस केयरफुल जो है होके हमें सॉल्यूशन करना है। हाँ, कैलकुलेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A का वैल्यू दिस, tan B का वैल्यू दिस एंड tan C का वैल्यू दिस। हमें बताना है A प्लस B के बारे में कि ये एंगल के बारे में कि ये एंगल है क्या। ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस को कराने का पर्पस ये रहता है कि कई स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तो अगर आप क्वेश्चन सक्षम हो, आप कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लो, कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज ये जरूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता तो वो गिव अप करने की कंडीशन में आ जाते हैं, गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो मैं उनको अवॉइड करने के लिए आप गिव अप ना करो, इसे छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं ताकि एटलीस्ट उनका एक रिदम मेंटेन रहे। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान में देखें तो पहले हम लोग a प्लस बी यानी कि tan A प्लस tan B निकालते हैं। tan A प्लस B, tan A प्लस tan B मतलब tan A प्लस B। तो हमें फॉर्मूला पता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने आप धीरे धीरे फॉर्मूलाज वगैरह जो है, आइडेंटिटीज वगैरह अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। ना इनकी वैल्यूज को पुट करें, ये हो जाएगा 1/√x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड प्लस √x अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो √x को सेपरेट कर दूं, इसको अलग लिख दूं तो भी काम बन जाएगा। अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √x ऐसे लिख देता हूं अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों के पावर एक ही है। जैसे कहने का मतलब ये कि a के पावर 1/2 b का पावर 1/2, तो मैं कह सकता हूं दोनों के पावर एक है तो ab के पावर 1/2, एक ही बात है। क्लियर। तो इसीलिए मैं इसको अलग भी कर सकता हूं। सो दिस इज √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां तक सही है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पे एलसीएम लेंगे हम,
तो ये तो 1 रहेगा, यहाँ पे रूट एक्स की कमी है, तो मैं रूट एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बोथ एलसीएम सेम हो जाएगा। सो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स बिकम एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट में। क्लियर? एंड ये वाला टर्म क्या होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई डाउट? ठीक है, तो इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इंप्लाइज एट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर कर दूंगा और नीचे ऐसे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1। चेक करो आप, सही है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा ये 1 प्लस एक्स दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है, सही है। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं, एक मैं x बाहर निकाल दूं तो ये 1 हो जाएगा और ये मेरा 1 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल है, इसको अगर इससे कैंसिल करूं तो यहां पे 1/2 बचेगा, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/2 अपॉन एक्स रूट एक्स। सही है ना? अगर मैं इसको अंदर करूं तो ये x मेरा स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आई कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में अपॉन एक्स का क्यूब रूट के अंदर एक्स का क्यूब, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं सबको स्क्वायर रूट में कर दूं, सबको स्क्वायर रूट में कर देता हूं। अब इनको मैं अलग अलग करता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का मतलब 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब रूट में। इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं x पावर -3 ये वाला प्लस x पावर -2 प्लस x पावर -1, किसमें? पावर 1/2। और यही हमारा क्या है, tan c। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस इज आवर tan c। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा a प्लस बी है, a प्लस बी जो है वो c के इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan c, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू c। क्लियर? गुड। तो क्वेश्चन को आप समझिए, इसके सॉल्यूशन को समझिए, एक बार वापस से चेक करिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, अगले क्वेश्चंस को करते हैं। मेंस और एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, मींस व्हाटएवर नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड टिल नाउ, जो हम लोगों ने पहले, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, फंक्शंस हो गए, ये सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे, उन्हीं का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan a और tan b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बताना है हमें ना। यहाँ पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे x के 2 वैल्यू मिलेंगे, तो एक मेरा tan a है, एक मेरा tan b है। tan a और tan b प्लस मैं उससे निकाल लूंगा tan a प्लस b, tan a प्लस b को वापस से मैं sin a प्लस b cos a प्लस b में निकाल के फिर उसे
पुट करना है। तो काम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अगेन सिस्टमेटिक प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर कोई इश्यू नहीं। तो पहले हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, 25 इंटू 3 मीन्स 75। 75 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो ऐड में -10 आए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x, 15 इंटू 5 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 3x इसमें कॉमन हो गया, x माइनस 5 प्लस 5 कॉमन हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल 0। सो x माइनस 5 ये हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, x मेरा एक हो गया 5 और दूसरा मेरा x हो गया -5/3। तो एक तरह से ये मेरा हो गया मान लीजिए tan A और ये मेरा हो गया tan B। अब मैं इससे tan A प्लस बी निकाल लूं, तो tan A प्लस बी अगर निकालूं तो tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B, यानी कि 5 प्लस tan B यानी कि -5/3 अपॉन 1 माइनस tan A tan B 5 इंटू 5/3। सो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5/3 अपॉन 1 प्लस 25/3। सही है। सो दिस विल बिकम 10/3 अपॉन 28/3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/14। सही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे tan A प्लस बी मिल गया 5/14। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल बना के भी लिखना चाहूँ तो tan किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं ट्राइंगल के फॉर्म में अगर बनाना चाहूँ तो अगर मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है, दिस इज, तो tan मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये मेरा 5 है, ये मेरा 14 होगा। यही तो tan A प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो मुझे ये निकालना हो तो क्या करेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, यानी कि अगर मान लीजिए ये मेरा हाइपोटेनियस h इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसका रूट, तो ये हो गया 25 प्लस 14 इंटू 14 196। So this will become root 221। सही है। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी देखूं तो मेरा साइन ए प्लस बी यानी कि 5/√221, कॉस ए प्लस बी 14/√221। तो यहां से मुझे मिल गया साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू साइन ए प्लस बी 5/√221, 5/√221 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/√221 इंटू कॉस 14/√221 एंड माइनस 25 इंटू 14/√221 का स्क्वायर। ना इसके आगे आप कैलकुलेट वैसे कर सकते हो, बस फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 3 इंटू 25/221 माइनस 10 इंटू, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 25 इंटू 14/221, क्योंकि अंडर रूट मल्टी, ये 25 मैंने ऐसे लिख दिया कि ये आसानी से कॉमन आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। 25 इंटू 14 इंटू 14/221। ना दो चीज कॉमन है, एक तो 25/221, तो इसको मैं सबको कॉमन निकाल लेता हूं। ये हो जाएगा मेरा
25/221 ब्रैकेट में 3 माइनस 28 माइनस 196/221 तो पहले ही बाहर हो गया, सही है। सो ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा 196 -221 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -221/221, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया मेरा 25 -25। क्लियर है? तो आप सॉल्यूशन को जरा एक बार फिर से आप चेक करो, तब तक मैं इसको मिटा के इसको करता हूँ। क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को भी इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इफ एन एंगल ए, एक एंगल के बारे में बता रहा है, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी satisfies 5 cos a plus 3 is equal to 0, then the roots of the quadratic equation, this is 9x square plus 27x plus x 20 is equal to 0 in the form of, मतलब इसका जो रूट्स है मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में बताना है। हमें ये कह रहा है कि 5 cos a is equal to 3, इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस ए इज इक्वल टू -3/5। ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, कोई आइडिया नहीं है, देखेंगे बाद में। ठीक, बस ये पता है कि मेरा कॉस क्या है, नेगेटिव है। गुड। अब अगर मैं इसके रूट्स को निकालूं तो दो वैल्यू आएंगे, दैट इज 9x² प्लस 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 9 इंटू 20 ये हो जाएगा 180। 180 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो 27 एडिशन में आया, तो ये हो गया 90, ये हो गया 15, 3, 5। अगर मैं 15 हाँ 12 और 15 का कॉम्बिनेशन लूं तो काम हो जाएगा। सो 9x² प्लस 15x प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा मेरा x 3x प्लस 5 प्लस 4 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 बचा क्या, 3x प्लस 4 इज इक्वल 0, मीन्स x इज इक्वल टू -5/3 और दूसरा है x मेरा इज इक्वल टू -4/3। नाउ एक तो दिख रहा है मुझे कि x इज इक्वल टू -5/3 और ये दिख रहा है मेरा -3/5। तो इसका मतलब एक बात तो सेम है कि ये वाला जो वैल्यू है वो है मेरा सेक ए, क्योंकि मुझे पता है 1/cos a। नाउ अब ये भी वैल्यू निगेटिव है, यानी कि इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर cos मेरा ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये होगा 3, ये होगा 5, है ना, ये होगा 3, ये होगा 5। और अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू देखा जाए तो 4 हो जाएगा। यहां पे 4 मेरा निगेटिव है तो निगेटिव 4 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 4/3 का मतलब 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/3 का मतलब 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा हो गया 10a। तो sec a 10a। अगर इसमें क्वाड्रेंट पूछा हो तो वैसे तो cos का वैल्यू सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 10 का भी वैल्यू निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा कहानी कहां पे रचा जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे रूट्स है sec a एंड 10a। सो अगेन क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन जरूरी है, जितना इजी वे से हम इंटरप्रेट करेंगे उतना ही सही तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक बार वापस से इसको रिवाइज करो, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चंस को लिखता हूं। सो इन क्वेश्चन में हमें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा इन सब चीजों के एप्लीकेशन को देखना है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका एप्लीकेशन देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं।
हमें लिखा हुआ है इसका वैल्यू बताना है, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70। सो साइन 30 तो इजी वे से 1/2 हो जाएगा, इसको तो आप साइड ही कर दो, 1/2 इंटू साइन 10 को मैं क्या लिखूं, साइन 10 को मैं ऐसे लिखता हूं कि साइन 10 की जगह साइन 20/2 कॉस 10 लिख सकता हूं। ये साइन 10 हो जाएगा इस तरह से, क्लियर। बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 50। नाउ साइन 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 70 को मैं ये लिख दूं, साइन 90 - 20। अगर आप 90 - 20 कर दोगे साइन 70 हो जाएगा। सो 90 - 20 का मतलब ये हो गया साइन 90 - थीटा, यानी कि कॉस थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन राइट इट लाइक 1/2, इसको 2 को अलग कर दो, ये हो जाएगा आपका साइन 20 इंटू कॉस 20 बाय कॉस 10 इंटू साइन 50। अगेन क्वेश्चन को देखने के बाद ये इंट्यूशन बिल्ट होना चाहिए कि हमें अप्रोच कैसा फॉलो करना है। तो जैसे मैंने इसमें अप्रोच फॉलो किया साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ये साइन 20 साइन कॉस 20 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, एक ही बात हुआ। दिस विल बिकम साइन 40 बाई कॉस 20 कॉस 10 ऐसे ही रहेगा इंटू 1/8। ना साइन 50 को मैं कुछ कर सकता हूं, साइन 50 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 - 40, कोई प्रॉब्लम। अल्टीमेटली आप 90 में से 40 माइनस करोगे सो 50 हो जाएगा। गुड, सो वी कैन राइट इट लाइक 1/8 साइन 40 इंटू कॉस 40 बाई कॉस 10। अगेन ये चेंज क्यों हो जाता है, इसका भी आंसर आप समझ लो। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेंट देखा था, क्वाड्रेंट देखा है, अगर मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है जो कॉस एक्स और साइन एक्स के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये मेरा एक्स है या थीटा मान लीजिए, मीन्स ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो एक्स मेरा कॉस एक्स और ये मेरा साइन एक्स। जब हम लोग एक्स की जगह मान लीजिए थीटा कर देते हैं, अगर जब हम लोग 90 - थीटा की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, 90 - थीटा की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले सिचुएशन में जब भी 90 से रिलेटेड है, इस वाले सिचुएशन में आपका बेस जो है, बेस बिकम परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बिकम बेस। आप चेक करो, पहले ये मेरा बेस था, अब ये जब मैं 90 - थीटा ले रहा हूं तो ये मेरा बेस हो गया, तो सारा कहानी अलग हो जाता है, ठीक है। एंगल से सारा कहानी अलग हो जाता है। जब एंगल ये हम लोग ले रहे हैं तो बेस ये है, और इसी में अगर एंगल हमने ये ले लिया तो बेस ये हो गया, और अगर देखा जाए तो इससे पैरेलल है, तो यहां पे साइन थीटा, तो अब साइन थीटा ये हो जाए। दैट इज द रीजन इसमें चेंजिंग होता है। गुड, ये 2 से फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम साइन 80 बाई 16 कॉस 10। ना साइन 80 को अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 - 10 दैट इज 80 बाई 16 इंटू कॉस 10। साइन 90 - 10 यानी कि कॉस 10, कॉस 10 बाई 16 कॉस 10 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/16। क्लियर है? तो जरा एक बार आप इम्बाइब करो इसको, फिर हम लोग इसको मिटा के अगले क्वेश्चंस को करते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से देखो तो ये एक तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ है कि साइन कॉस π/2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 अप टू 2 पावर 10, और साथ में वहां पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है साइन 2 पावर 10। तो अगेन अगर मैं 2 से 1/2 से डिवाइड कर दूं और यहां पे एक 2 मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू π/2 पावर 10 मीन्स साइन π/2 पावर 9।
तो ये जब साइन 2 पावर 9 आया तो ये इसके पिछले वाले के साथ अटैच हुआ, तो इस दौरान मेरा एक 2 एंटर हुआ, तो एक 2 एंटर किया। अब मैं जब इसके पीछे गया तो मेरा आया 2 पावर 9 से 2 पावर 8 में पहुंचा तो एक और 2 आ गया। ऐसे 2 पावर 8 से 2 पावर 7 पहुंचा तो एक और 2 आ गया। 2 पावर 7 से 2 पावर 6 एक और 2, 2 पावर 6 से 2 पावर 5 एक और 2, 2 पावर 5 से 2 पावर 4 वन मोर 2, 2 पावर 4 से 2 पावर 3 एक और 2, 2 पावर 3 से 2 पावर 2 एक और 2। कहां पे आ गए हम लोग? हम लोग यहां पे आ गए। तो इस सिचुएशन में मेरा जो 1 बाई में 2 जो मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 पावर 8। क्लियर है? और कहां पे कंडीशन है मेरा? साइन 2 पावर सॉरी पाई बाई 2 पावर 2 ये बचा हुआ है, और कॉस 2 पावर पाई बाई 2 पावर 2 ये रहा होगा। तो एक और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक और 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 1 बाई 2 पावर 9 ये हो गया मेरा साइन 2 पाई बाई 2 पावर 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन पाई बाई 2। नाउ साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? साइन 90 दैट इज वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 पावर 9। अब जरा इसको सॉल्व करो आप, 2 दूना 4 दुनिया, सो आई थिंक 1 बाई 512 आना चाहिए। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? क्लियर? गुड। तो इस क्वेश्चन को आप करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अगेन प्रैक्टिस से हमें यही पता चलता है कि हमें किस अप्रोच को जो है फॉलो करना है। हमारा इंट्यूशन हेल्प करता है बताने के लिए कि यहाँ पे हमें किस मेथड को, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमें cos 2 थीटा के बारे में अप्लाई करना है। तो cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके अलावा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आया कैसे? cos थीटा प्लस थीटा करोगे तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos x प्लस वाई वाले कंसेप्ट से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा था, दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ तो कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे cos 4x निकालना है, तो cos 4x अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, cos का वैल्यू ही निकाल लूं। अगर cos 2x के फॉर्म में अगर वैल्यू निकाल लूंगा तो cos 2x हो जाएगा इससे कम, इससे तो मैं सबको जो है cos 2x के फॉर्म में चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 5। tan स्क्वायर x को इसके फॉर्म में करूं तो ये कैसे करेंगे, इसको जरा एडजस्ट करते हैं। ये हो जाएगा cos 2 थीटा 1 प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉमन ले लूं तो cos 2 थीटा प्लस 1 यानी इसको इधर ले आया इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। सो टेन स्क्वायर एक्स की जगह मुझे ये पुट करना है और cos स्क्वायर एक्स की जगह दैट इज रख देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको मैं यहां करता हूं 5 ब्रैकेट में टेन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को मैं कुछ और लिख दूं, cos 2x को मैं सिंपल t लिख देता हूं या p लिख देता हूं, cos 2x एज t थोड़ा सा इजी रहेगा।
तो ये हो जाएगा t बाई 1 प्लस टी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस 2x प्लस 1 यानी 1 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 2t प्लस 9, 2t प्लस 9 या t की जगह x कर देते हैं, सिंपल x के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा फीलिंग भी आ जाएगा और इजी वे से सॉल्व कर देंगे। एंगल नहीं है, ये अलग से x कंसीडर कर रहे हैं। गुड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 2 माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 9। क्लियर है? तो इसको जरा ओपन करते हैं। दिस विल बी 5 2 माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई ये सीधे इसको उस साइड में कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 2x इंटू 2x प्लस 9। सही है? अब इनको जरा कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 5 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 18 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 18x। सही है? याद रखना x हमारा cos 2x है, बाद में रखेंगे अभी। सो इसको मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके, मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 20x माइनस 5x स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 4x और 18x, दैट इज ऐसे करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 18। अब इन सबको मैं इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, इन सबको मैं इधर कर देता हूं इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर और 5x स्क्वायर दैट इज इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 22x एंड माइनस 20x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 42x। 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो 13 इंटू 9 और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करो कि 42, सिंपल है। 13 इंटू 3 39 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन ले लूँ, सॉरी 3x अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 13 प्लस 1 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 13 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब x के दो वैल्यू बने, x इज इक्वल टू -1/3 और -13/3। नाउ -13/3 का मतलब क्या है? ये x मेरा क्या है? cos 2x। अब cos का जो भी वैल्यू आता है, cos का 2x करो 4x करो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो जैसे 3/13 को देखे तो -4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मीन्स -1 ये रहा मेरा 1, इधर -4, तो ये तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, इसी के बीच में आना चाहिए। तो -1/3 हम लोग वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। दिस विल बी आवर वैल्यू। नाउ cos 4x निकालना है, cos 4x तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/9 -1, 2 माइनस 9/9 माइनस 7/9। ये हो गया आपका आंसर। तो जरूरी है कि हमें अप्रोच को बिल्ड करना, क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें ये फीलिंग आ जाए, इंट्यूशन आ जाए कि इस अप्रोच को हमें फॉलो करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें
वैल्यू पूछ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 प्लस साइन 18 अपॉन 5 cos 36 माइनस 3 साइन 18 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस बी अपॉन सी, जहां ए बी सी मेरा नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 इस फॉर्मेट में है, और जी सी डी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स मेरा ए, वैसे बी भी होना चाहिए, ए बी सी जो नंबर्स हैं उनके जो कॉमन कह सकते हो डिवाइड होने वाले वैल्यू 1 ही है। एटलीस्ट ए और सी का जो मतलब आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए 9 और सपोज करिए 9 है और एक 12 नंबर है, तो इसको 3 से भी डिवाइड कर रहा है, ये भी 3 से डिवाइड कर रहा है, 1 से तो डिवाइड कर ही रहा है, तो सिर्फ 1 से डिवाइड करना चाहिए, इस तरह का डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन 18 का वैल्यू निकालते हैं, cos 36 का वैल्यू निकालते हैं, तब तो कुछ काम बनेगा। तो साइन 18 का वैल्यू कैसे निकालना है ये ध्यान से समझना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है, दैट इज 0 30 45 60, ये सारे से फेमिलियर, इससे फेमिलियर नहीं। तो मैंने मान लिया कि थीटा मेरा क्या है 18 डिग्री, तो मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कर सकता हूं। नाउ 5 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 3 थीटा कह लो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगेन ये अप्रोच है जो हमें आगे चल के काम आएगा, आप फ्रीक्वेंटली जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हम लोग साइन 18 का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर पाएंगे इसके थ्रू। तो दोनों तरफ हम लोग क्या लेते हैं कॉस, बोथ साइड मीन्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2 थीटा। अब cos 90 माइनस 2 थीटा का मतलब sin 2 थीटा, cos 2 थीटा से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यही चीज पुट करते हैं इधर, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। सो cos इसमें कॉमन हो जाएगा, cos थीटा मेरा कॉमन हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा को मैं कट कर दूं, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 4 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो दिस विल बिकम 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। और अगर सबको मैं एक तरफ कर दूं, इसको इस साइड में कर दूं, सो ये मेरा बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। 4 माइनस 3 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन 2 तो ऐसे बनेगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट जो है मेन इक्वेशन रूट्स फाइंडिंग करने का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको अप्लाई करें तो मेरा हो जाएगा ये x इज इक्वल टू, x का मतलब मेरा क्या है साइन थीटा, x आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है मेरा 2 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, 4 इंटू a मेरा 4 है इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू 4, सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा 16 20, रूट 20 का मतलब ये हो गया 5 इंटू 4 है ना, 5 इंटू 4 यानी कि 2 रूट 5 बाई 2 इंटू 4। तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5 बाई 1 बाई 4। अब सोचो इसमें माइनस का मतलब क्या है,
हमारा वैल्यू क्या है थीटा, हमारा 18 डिग्री। क्या है 18 डिग्री। 18 डिग्री का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मींस अगर मैंने निगेटिव लिया तो सारा का सारा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा साइन 18 क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1/4। क्लियर है। बाकी निगेटिव वाले वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि 18 डिग्री हमारा किस में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे यहां पे ही इसका वैल्यू मिल गया। नाउ मुझे निकालना है कॉस 26 का, 36 का। हमें पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, मैं साइन के फॉर्मेट में अगर लिखूं तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कॉस 2 इंटू 18 अगर लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 18। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 2 ब्रैकेट में √5 -1/4 का होल स्क्वायर। सही है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 - 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 - 2 √5/16। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं सो दिस विल बिकम 8, 5 1 6 हो जाएगा, है ना। सो -6 प्लस 2 √5/8 मीन्स 8 - 6 यानी कि 2 + 2 √5/8, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + √5/4। तो मेरा cos 36 का वैल्यू आया √5 + 1/4 और साइन 18 का वैल्यू आया √5 - 1/4। बस इन वैल्यूज को यहां पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के काम को करते हैं। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें मिल गया √5 - 1/4 एंड cos 36 का वैल्यू मिल गया √5 + 1/4। इनको अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये हो जाएगा 3 × √5 + 1/4 प्लस 5 × √5 - 1/4 अपॉन 5 × √5 - 1/4 सॉरी +1/4 -3 × √5 - 1/4। क्लियर। सो 4 तो सब में कॉमन है, कॉमन होके कट भी जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट मैं कट कर दे रहा हूं और इन सबको अंदर मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 3 √5 + 3 + 5 √5 - 5 अपॉन, सबका एलसीएम सेम था, ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने इसको हटा दिया। ये हो जाएगा 5 √5 + 5 -3 √5 -+3। सो कैलकुलेट करते हैं, 5 और 3 और 5, ये हो जाएगा 8 √5 और -2 ये हो जाएगा 2 √5 एंड +8। सही है, -5 + 8। क्लियर। अब एक काम करते हैं, 2 हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4 √5 - 1 ये हो जाएगा √5 + 4, 2 से 2 नीचे ऊपर कैंसिल हो गया। अब इसको और भी छोटा करते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो इसे और भी छोटा करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, √5 - 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो ये हो जाएगा 4 √5 - 1 इंटू 4 -√5 बाय, ये हो जाएगा 4 + √5 एंड 4 -√5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 16 √5 एंड √5 × 4, तो ये तो माइनस हो गया एंड ये हो जाएगा 20।
-20, -1 इंटू 4 -4, सही है, -4, -1 एंड +√5 बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 5, सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16√5 दैट इज 17√5 माइनस 24, है ना, एक सेकेंड, सही है, -20, ठीक है, -24 बाई 16 माइनस 5 दैट इज 11। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ए का वैल्यू है, ए मेरा है 17, बी मेरा है 24 और सी मेरा है 11, ठीक है। इसके हिसाब से इस फॉर्मेट में हो गया। अब इसको अगर मैं ऐड करके देखूं, जो मुझे फाइंड आउट करना था, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी मीन्स 17 प्लस 24 प्लस 11, इसका मतलब ये हो गया कि 1 5 12 7 5 12 2 4 1 52, ठीक है, 52 इज द आंसर इसका होना चाहिए, ठीक। तो आई नो थोड़ा सा हैवी है, तो इसको समझने की कोशिश करो जरा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए आप, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ताकि नीचे से जगह बनता जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें अप्रोच को समझना है। तो मैं इसको मान लीजिए, सपोज करिए मैंने s मान लिया, s इज इक्वल टू कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7। कोशिश करते हैं सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय 2 sin π/7 इन बोथ साइड। अभी समझ में आएगा क्या बनेगा ये। तो ये हो जाएगा 2 sin π/7 इंटू एस। सी, इसमें कई सारे आइडेंटिटीज हैं, इसलिए प्रैक्टिस से ही आप जो है कंक्लूजन पे आ सकते हो, सिंपलर बनाना सीख पाओगे, अदरवाइज आप ऐसे नहीं सीख सकते। तो ये हो जाएगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin π/7 इंटू कॉस 2π/7 प्लस 2 sin π/7 इंटू कॉस 4π/7 प्लस 2 sin π/7 इंटू कॉस 6π/7, सही है, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडेंटिटी, दैट इज 2 sin a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो अगर इसके आगे हम लोग ऑब्जर्व करें तो बस इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है। सो आई कैन राइट इट लाइक 2 sin π/7 इंटू एस इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, यानी कि साइन π/7 प्लस 2π/7 यानी कि साइन 3π/7, साइन 3π/7 प्लस साइन पाई माइनस 2π/7 यानी कि साइन -2π/7 का मतलब क्या हो गया, सॉरी -π/7 तो ये वैल्यू मेरा साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको π/7 और यहां पे कर देता हूं माइनस। इसी मेथड को फॉलो करेंगे आगे भी, प्लस साइन पाई प्लस दिस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 5π/7 माइनस साइन 3π/7, सही है। सिमिलरली अगर इसको देखें तो प्लस साइन 7π/7 माइनस साइन
5π/7, 6 में से माइनस, सही है यहां तक। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, -5 ये इससे कैंसिल हो गया, सही है। तो मैं लिख सकता हूं 2 sin π/7 इंटू एस जो हमने इसी को माना हुआ है, इज इक्वल टू ये मेरा प्लस का है तो मैं लिख दूं इसको sin पाई माइनस sin π/7, सही है। क्योंकि sin π/7 इधर भी है इधर भी है, तो मैं इसको एक काम करता हूं इधर कर देता हूं। तो ये मैं लिख सकता हूं sin π/7 को कॉमन करके, sin π/7 को अगर मैं कॉमन ले लूं बचेगा क्या, 1 + 2s इज इक्वल टू sin पाई। तो sin पाई का वैल्यू क्या होता है, sin पाई का वैल्यू होता है मेरा 0, सही है। sin पाई का वैल्यू मेरा 0, दैट इज 180 माइनस कर दो तो sin थीटा ही रहेगा, sin 0, 0 का वैल्यू 0। तो दिस विल बिकम 1 + 2s इज इक्वल टू 0, ये जाएगा इधर नीचे 0 हो जाएगा, मीन्स s मेरा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू -1/2, सही है। और s मैंने क्या एज्यूम किया था, दिस। तो दो आइडेंटिटी, एक तो ये और दूसरा मेरा क्या आइडेंटिटी था, कंसेप्ट। बस मेजर तो यही था, ज्यादातर इसमें यही फिगर आउट करना था कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये चीज प्रैक्टिस होने से ही डेवलप होगा, क्लियर। इसको मिटाते हैं और इनको करते हैं। इस क्वेश्चन के लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन को हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का। एक बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज आई मीन पाई माइनस थीटा कह सकते हो। अगर ये आपस में इक्वल है तो इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 2 sin π/8, और ये जो 7 पाई है इसको मैं लिख सकता हूं इंटू साइन पाई माइनस π/8 कर सकता हूं पाई माइनस π/8 का मतलब यही होगा 180 माइनस थीटा। इसी तरह से आप देखो 6 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 2π/8, इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 2π/8, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3π/8। तो हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे ऐसे दो नंबर्स मिल गए, साइन π/8, साइन 7π/8 का मतलब π/8। तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन π/8 इंटू साइन 2π/8 इंटू साइन 3π/8 का स्क्वायर। तो जिनके वैल्यू मिल जाते हैं तो ठीक है, इजी वे से जो हमें पता है, अदरवाइज थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे ये 2/4, इसके तो वैल्यू मुझे पता है, cos 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो इसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं, 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 ब्रैकेट में साइन π/8 इंटू कॉस 3π साइन 3π/8। तो ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर में है। नाउ मुझे पता होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2π/8 8/2, इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, स्क्वायर की तो जगह लिख रहे हैं, इनटू 1 माइनस कॉस 2 दैट इज 6π/8/2। now this is again 4, this is 3/4, so 1 minus
ये हो जाएगा 4, 1/4, 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 3π/4 का मतलब ये हो गया कि 90 माइनस, दैट इज 90 माइनस 3π/4 का मतलब ये हो गया 3π/4 का मतलब ये हो गया आपका 45 और 135, तो 90 प्लस 45 एंड कॉस 90 प्लस 45 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1/√2। नाउ ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/2 मीन्स 2 माइनस 1, 1/2, सो 1/8। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसको छोटा करने के लिए। सो π/22, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कुछ, साइन π/2 माइनस 2π, हाँ 2π/22 ऐसा लिख सकता हूं मैं। सो दिस विल बिकम cos 2π/22, और इस साइन को मैं क्या लिख दूं, 2 साइन 2π/22 साइन 2π इज इक्वल टू 2 साइन π/22 इंटू कॉस π/22। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, ऐसे 2 इंटू साइन π/22 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं कि साइन, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, तो साइन 2π/22 बाई कॉस π/22 इंटू 2, सिर्फ मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, और जो मेरा ये वाला वैल्यू है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉस 2π/22, बाकी रिमेनिंग को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 3π/22 इंटू साइन 5π/22 इंटू साइन 7π/22। सही है, ना इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, या साथ में इसको कंबाइन, 2 साइन 2π/22 कॉस 2π/22, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2 कॉस π/22 अलग कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं साइन 4π/22। कोई डाउट नहीं, तो मैं साइन 7π/2 को क्या लिख सकता हूं, चेक करो, साइन π/2 माइनस 4π/22, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 7π/22, यानी कि मैं इसको यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस 4π/22, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा मेरा आगे साइन 8π/22 अपॉन 4 कॉस π/22। सही है यहां तक, वेरी गुड। अब अगर मैं किसको लूं, 8 वाले को अगर लूं, 3 वाले को, इसको अगर लूं, सो दिस विल बिकम साइन π/2 माइनस 8π/22। सही है, इसका मतलब क्या हो गया है, ये कॉस, सॉरी हाँ सही है, इसका मतलब इंटू कॉस 8π/22, अभी मेरा ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगेन, सो दिस विल बिकम 1/8 कॉस π/22 एंड बिकम साइन 16π/22। सही है, 16π/22।
गुड। नाउ 16π/22 का मतलब क्या हो गया? साइन 5π/2 22 को मैं कुछ अलग करूं अगर, तो मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 6π/22। इसको करके देखो आप, 11π माइनस 6π यानी कि 5π/22। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस दिस साइन 90 माइनस थीटा, दिस विल बी कॉस 6π, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया बट ठीक है, एक अप्रोच तो डेवलप होगा। cos 6π/22, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos 6π/22 को मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस 16π/22। चेक करो, 22π माइनस 16 यानी कि 6π/22, लेकिन ये पाई माइनस थीटा है तो cos का cos ही रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मैं 16 कर देता हूं और यहां पे माइनस कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूं। दिस विल मेक इट 1/16 cos π/22 इंटू साइन 32π/22। इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, नीचे 11 कर दो, 16 कर सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस π/22 करना है ना मुझे, इसको ये बनाना है ना, मतलब 32 बनाना है। तो अगर मैं इसको 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी साइन 3π/2 माइनस दिस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 11 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 33 हो जाएगा, 33 माइनस पाई, ये नीचे 22 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 32 हो जाएगा। और ये साइन यहां पे पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल ये वैल्यू माइनस में, माइनस 1/16 कॉस π/22 इंटू माइनस कॉस π/22, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/16। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया यहाँ पे, और भी इजी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, आप इसको ट्राई करिएगा अदर मेथड से। बट कहने का मतलब है कि एक सर्टेन प्रोसीजर, और जो ये एंगल का ट्विस्ट है 90 प्लस 90 माइनस 180 माइनस क्या पिक करना है, इसको भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में लेके आओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कोई मैंने मिस्टेक नहीं किया। आप वैसे आप ये PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई आप बुक खरीद लीजिए PYQ का, लगभग 40 से 50, जो भी 40 ईयर्स से ज्यादा का मिल जाए, तो उनके क्वेश्चंस को ही मैं कर रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये PYQ के ही क्वेश्चन है, अगर कोई इसमें मिस्टेक हुआ हो तो उसको फिगर आउट करो, इनको मिटा के कुछ और भी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो लाइक 96 cos π/33, इनके वैल्यूज को बताना है। तो अगेन वही फॉर्मूला हम लोग पिक करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? दिस, तो ये हो जाएगा 96 इंटू साइन 2 π/33/2 कॉस नहीं, साइन आ जाएगा यहाँ पे, साइन π/33। ठीक है, रिमेनिंग बाकी इसको इसके साथ अगर मैं अटैच कर दूं, बाद में एक एक करके लेके आएंगे हम लोग, cos 2π/33। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 96 एज इट इज रहने देते हैं अभी, 2/4 इंटू ये साइन 4π/33 में लिख सकता हूं भाई, ये मेरा साइन π/33 एज इट इज। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 and 24। सो 2 ये हट जाएगा, 2 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था यहां पे। ठीक है, नाउ साइन 4π/33। नाउ इसके बाद फिर मैं अगला लेके आता हूं cos 4π/33।
33, अगेन 2 से मल्टीप्लाई मैं करूं, है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा दिया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके, या छोड़ो इसी के 2 को ले लो आप, इसको कर दो 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, ये हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 33, ये यहाँ पे साइन पाई बाई 33 एज इट इज। वहां से कॉस 8 पाई बाई 33 को पिक कर लेते हैं, कॉस 8 पाई बाई 33, फिर इस 2 को हटाते हैं, ये हो जाएगा 6 साइन पाई बाई 33 इंटू साइन 16 पाई बाई 33, और वहां से लेके आते हैं कॉस 16 पाई बाई 33, एक 2 को फिर से इसको दे देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 32 पाई बाई 33 अपॉन साइन पाई बाई 33 इंटू 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, साइन पाई माइनस पाई बाई 33, दैट इज 32 पाई बाई 33 अपॉन साइन पाई बाई 33 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 33, ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा मेरा 3। सही है, ठीक है, समझ में आया, गुड, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन हमारा इंट्यूशन वर्क करना चाहिए कि किस हमारे आइडेंटिटी में इस तरह का इक्वेशन बनाया जा सकता है, 4 cos स्क्वायर समथिंग। अगर मैं cos 3 थीटा को पिक करूं तो मैं लिख सकता हूं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, लिख सकता हूं, या cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 1 है, तो इससे थोड़ा सा काम कम सही बन रहा है। जब साइन 3 थीटा को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से कुछ देखते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगेन इसमें साइन थीटा कॉमन है, दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये करने का मतलब क्या था, मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे मैं करता तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता, तो वैसे भी हमारा जो है फ्रूटफुल नहीं होता। इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, या 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं साइन थीटा को इधर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। सारा इसी पैटर्न में दिया हुआ है, मतलब मुझे करना क्या है कि मैं 36 इंटू इसकी जगह मैं लिख दूं साइन 3 इंटू 9 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री, सही है, इंटू साइन 3 इंटू 27 बाई साइन 27 डिग्री इंटू साइन 3 इंटू 81 डिग्री बाई साइन 81 डिग्री इंटू साइन 3 इंटू 243 डिग्री बाई साइन 243 डिग्री। अब जरा चेक करो, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया 36 इंटू साइन 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम 927 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री। नाउ 3
729 का मतलब क्या हो गया? 729 का मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसे लिख दूं साइन 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या हो गया 180 इंटू 4, तो 720 प्लस 9 बाई साइन 9 डिग्री इंटू 36। नाउ एक बात बस बताओ, ये 2 पाई मतलब जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ये वाला 2 पाई यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे, तो 4 पाई प्लस 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 9 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 36। याद रखना जब साइन का कॉस तभी होगा जब बेस चेंज हो जाएगा, 1 2 पाई और पाई के प्लस माइनस में बेस हमारा एज इट इज है, इसलिए चेंज नहीं होता है। पाई/2 और 3 पाई/2 में हमारा बेस चेंज हो जाता है। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए, इसको मिटाते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके अप्रोच को फिगर आउट करते हैं कि हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं 16 साइन 20 इंटू साइन 60 माइनस 20 कर दूं और इंटू साइन 60 प्लस 20। अब देखो एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, एक ही चीज है। नाउ आई कैन राइट इट लाइक 16 साइन 20 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई, साइन ए कॉस बी माइनस, प्लस माइनस कर देता हूं तो दोनों पे लागू हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का साइन 60 कॉस 20 प्लस कॉस 60 साइन 20। तो एक तरह से नए नए आइडेंटिटीज भी बिल्ड होते रहेंगे, जहां पे आपको जरूरत रहेगा यूज कर लेना। ये हो जाएगा मेरा 16 साइन 20 ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं ऐसे लिख दूं साइन 60 कॉस 20 का स्क्वायर माइनस साइन 20 कॉस 60 का स्क्वायर। और भी इसको ब्रेक करते हैं, 16 साइन 20 का मतलब ये हो गया, साइन 30 का मतलब हो गया, साइन 60 का मतलब √3/2, अब स्क्वायर हो गया तो √3/4 इंटू साइन कॉस स्क्वायर 20 माइनस 1/2 तो 1/4 साइन स्क्वायर 20। मैं कॉस स्क्वायर 20 को थोड़ा सा मैं ट्विक करता हूं, 16 साइन 20, 4 मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 यानी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20। सो ये 4 से 4 कैंसिल, 16 4 साइन 20 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 एंड 1 4 साइन स्क्वायर 20। अब जरा साइन 20 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20, और यही मेरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। 3 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा क्या है 20, मीन्स 4 इंटू साइन 3 इंटू 20 मीन्स 4 इंटू साइन 60 मीन्स 4 इंटू √3/2 मीन्स 2√3। अब थोड़ा फंबलिंग होने लगा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगेन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पज यही है कि आप अप्रोच को फिगर आउट कर लो। क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में इंट्यूशन बिल्ड होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू।